हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। घातांक करनी में क्या इसका नियम होता है, इसको कैसे सवालों में प्रयोग करेंगे, आज हम सारे चीज़ को अच्छे तरीक़ों से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको एक एक बात समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, घातांक करनी में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। जो आपको ट्रिक याद रहेगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपको इसका बेसिक जानकारी होगा तो क्वेश्चन कैसा भी टफ देगा आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। तो मेरा मानना है जिस बच्चे का अगर बेसिक क्लियर है वो कोई भी क्वेश्चन को बना सकता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बना देगा, और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेगा तो वो ट्रिक से भी फास्ट उसका उत्तर ले आएगा। तो आइए हम डायरेक्ट आते हैं, क्या होता है घातांक उसके बारे में हम पहले सीखेंगे। सबसे पहला बात आपको यहाँ पे जानना है घातांक। अगर एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आपको यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 ये इस तरीके से लिखा गया है, आपको गुना 1000 बार, 1000 बार लिखा गया है। 5 को हम 1000 बार लिखते हैं, तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं कि 5 जो है 1000 बार लिखा गया है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, और कैसे शॉर्ट में लिखेंगे तो 5 को जो है डायरेक्ट हम ऐसे लिख लेंगे, उसके ऊपर में ये आपका शॉर्ट हो गया, इससे भी शॉर्ट हो गया ये। तो अब हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं घातांकीय रूप। इसको बोलते हैं घातांकीय रूप, इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर 5 को आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, और 1000 को घात या घातांक पढ़ते हैं। घात को हम पावर कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यहाँ पर देख रहे होंगे कि घात और घातांक दोनों एक ही चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे घातांक लिखा रहता है, कहीं कहीं पर घात लिखा हुआ रहता है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें जो है घातांक में सबसे पहला जो नियम होता है, ये पहला नियम है, आपको a के पावर m इंटू b के पावर m इंटू c के पावर m। कहीं पर भी ऐसा दिखाई देगा तो आप डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं, a गुना b गुना c और इसके होल पावर m लिख दीजिएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर आप a के पावर m गुना a के पावर n गुना a के पावर p, जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो बेस यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह समान है। जब बेस समान होगा तो पावर को हम जोड़ देंगे, m प्लस n प्लस p। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है यहाँ पे a के पावर m बटा a के पावर n होगा, जहाँ पर m बड़ा होगा n से, कंडीशन रहेगा ताकि पॉजिटिव मान आए। तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर m माइनस n। इसका चौथा फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी आपको a के पावर n और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देगा m, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देगा और यहाँ पर p कहेगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट सबको गुना कर देते हैं। a के पावर m, यहाँ पर m होगा, n गुना m गुना p होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहीं पर आप एक बात को समझिएगा नोट करके कि अगर कहीं पर भी m ऐसे लिखा हुआ है और कहीं पर
ए के यहाँ पर ब्रैकेट दे के m और मध्यम ब्रैकेट अगर n दिया होगा तो आप कभी भी इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं, कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर 3 और इसके पावर 4 लेते हैं, और यहाँ पर 2 के पावर 3 और इसके पावर 4। तो देखिए ये जो होता है ना, ये ऊपर से हल होता है। तो 3 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 81 बराबर है, तो देखते हैं, और 4 3 12, 2 के पावर 12 है। क्या ये बराबर है? नहीं ना, इसलिए हम इसको बराबर नहीं कहे हैं। देख रहे हैं ये कंडीशन, इसको याद रखिए, कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होगा। जब ब्रैकेट लग जाएगा तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले नियम पर आते हैं। ये 5वां या 6ठा हो सकता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर a के पावर m बटा b के पावर m लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसे a बटा b के पावर होल m लिख सकते हैं। इसका अगला हो जाएगा a के पावर माइनस n रहेगा, तो आप इसे a के पावर n भी लिखते हैं। इसका उल्टा भी सही है। एक बात जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 के पावर 0 बराबर 1, 1000 के पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब हम करनी को समझते हैं कि करनी होता क्या है। सर्ड्स, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, इसको जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसको हम करनी कहते हैं। इसके अंदर में जो संख्या होता है इसको करणीगत संख्या कहते हैं, करणीगत संख्या। और यहाँ पर जो अंक रहता है उसको करनी का घात कहते हैं, करनी का घात, करनी का घात। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 3, इसको बोलते हैं क्यू रूट। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो 4th रूट। ये आगे चलता जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा, 4th रूट 5, 4th रूट 5। यहाँ पर देखिए जो हम बताना चाहते हैं, अगर ये जो है इसको हटाते हैं तो 5 के पावर 1/4 के रूप में आता है। अगर यहाँ पर 3 रूट a लिखा हुआ है तो इसको जब हम हटाते हैं, छतरी को, इस चिन्ह को हटाते हैं तो a के पावर 1/3 के रूप में आता है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा 9 रूट a, तो इसको जब हटाइएगा इस चिन्ह को तो a के पावर 1/9। इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसी को हम करनी का जो रूल होता है कहते हैं। अब करनी के जो नियम है वो हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं फिर अगले पे आते हैं। करनी का सबसे पहला नियम होता है, अगर रूट के अंदर a गुना b कोई नंबर लिखा हुआ है, कितना भी नंबर लिखा जा सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं, रूट a गुना रूट b गुना रूट c। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कुछ भी दिया जाएगा, अंदर में कितना भी नंबर देगा तो लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर रूट a बटा रूट b दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा b। इसको हम ऐसे लिखते हैं। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा x के पावर n बराबर y के पावर n, तो देखिए बेस, ये जो बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है। ऐसा कभी भी होगा तो आप x बराबर y
लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर रूट एक्स बराबर रूट वाई दे देगा तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप x बराबर y लिख सकते हैं। आपका सवाल होगा सर कैसे, तो रूट हटाएंगे तो इसको 1/2 लिखेंगे बराबर यहाँ पर y के पावर 1/2। पावर देख रहे दोनों में समान है। जब पावर समान होगा तो आप बेस को बराबर लिख सकते हैं x बराबर y। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज हम वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। अगले वीडियो में इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और जहाँ पे जो नियम लगेगा आपको हम बताते हुए चलेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।